हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था और स्टार्ट किया था चैप्टर प्रतिशत प्रतिशत में मैंने कल क्वेश्चन भी किए थे। उसके आगे जो क्वेश्चन हैं आज सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। जो आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको मैथ में इतना इंटरेस्ट आएगा। मेरे मैथ पढ़ाने का तरीका होता है कॉन्सेप्ट वाइज, चाहे इजी से हाई लेवल, चाहे जैसा भी क्वेश्चन, चाहे जैसा भी आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव दे रहे हों, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन, कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे आज क्वेश्चन करते हैं हम। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। अगर हमारे पास क्वेश्चन आज की क्लास पढ़ने के लिए कल की क्लास आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, राम का व्यय और बचत का अनुपात हमारे पास है कितना है, 3:2 है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? हमसे क्या पूछा गया है? बचत में वृद्धि पूछी गई है क्या? अगर बचत में वृद्धि पूछी गई है तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम में हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्या हमारे पास होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना दिया गया था अनुपात, जो हमारे पास व्यय और बचत का अनुपात है। किसी व्यक्ति की हमारे पास देखिए आय बराबर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। जो हमारे पास किसी भी व्यक्ति की इनकम क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की इनकम हमारे पास जितना आप खर्च कर देते हो और जितना आप बचा लेते हो, भाई जितना खर्च कर दिया और जितना बचा लिया, दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे इनकम के बराबर ही बन जाएगी क्या? अगर इनकम के बराबर बन गया तो हमारे पास यहाँ से देखिए यही क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, जो हमारे पास व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया गया था, 3:2 दिया गया था। तो देखिए यहाँ से व्यय और बचत का अनुपात हमारे पास कितना दिया गया है, 3:2। तो 3:2 तो हमारे पास इसकी इनकम क्या बन जाएगी, आय क्या बनेगी, 5 बन जाएगी ना। अब देखिए इसी के फॉर्म में हमारे पास कुछ भी मान लीजिए, इसी के रेशियो में आप कुछ भी संख्या मान सकते हो, ताकि आपको पॉइंट से खेलना ना पड़े। और अगर पॉइंट से आप खेलोगे तो कैलकुलेशन गलत होने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरी बात जो होता है, हमारे पास समय भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से देखिए हम मान लें कितना था, 500 था, ये कितना था, 300 था, ये कितना था, 200 था। अगर बचत उसकी 200 है, व्यय उसका 300 है, तो आय कितनी होगी, 500 होगी। अगर आय हमारे पास 500 रुपये है तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय हमारे पास बेटा 10% बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा, या 10% निकाल के इसी में ऐड कर दें, 500 का 10% कितना होगा बेटा, 50 हो जाएगा। 50 इसी में ऐड कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 550 बराबर। यहाँ से देखिए फिर क्या कह रहा था, और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। बेटा व्यय जो था कितना बढ़ा बेटा, 12% बढ़ा। 12% कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 300 का 12% निकालेंगे, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। हमारे पास 36 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 336। अब यहाँ से उसने बचत में पूछा है कि बचत में हमारे पास कितने % की वृद्धि होगी। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना, 550 रुपये अब उसकी इनकम हो गई। अब वो खर्च कितना कर देता है, 336 रुपये कर देता है। तो हमारे पास कितना बचाता होगा, भाई ये इधर हमारे पास घटा दीजिए तो बेटा हमारे पास देखिए 50 से 36 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बुआ, 14 बच जाएगा। और यहाँ से 500 से हमारे पास 300 घटाएंगे तो बेटा कितना बच जाएगा, 200। 214 हमारे पास क्या हुआ, बच गया। अब उसकी बचत कितनी है, 214 के बराबर है।
तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितनी वृद्धि हुई। पहले 200 उसकी बचत थी, अब 214 रुपये हो गई। कितने की हमारे पास एक्स्ट्रा वृद्धि हुई? 14 की। परसेंट में पूछी है ताकि हमारे पास 200 का कितने परसेंट, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास कितना आ जाएगा? 7%। आंसर हमारे पास कितना होगा? 7%। फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम में बैठते तो हमें भी इतना लंबा करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसको कितने भी प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। माना कि यूनिक तरीका है, लेकिन इससे भी अगर हमें आसानी में हो जाए तो हम क्यों इतने लंबे क्वेश्चन पे भागें? इससे आसान ढूंढेंगे ना। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन करने का और एक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं। यहाँ से बेटा कितना था? 14/200 मल्टीप्लाई हमारे पास 100 था, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, कितना आया था बेटा? 7%। दूसरा हमारे पास देखिए मेथड क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास देखिए व्यय और बचत का अनुपात हमारे पास कितना दिया गया था? व्यय और हमारे पास बचत अगर दी गई थी, कितनी दी गई थी? व्यय और बचत हमारे पास 3:2। तो आय हमारे पास कितनी बन जाएगी? आय कितनी बन जाएगी? 5। अगर आय 5 बन गई तो हमारे पास यहाँ से देखिए 10% क्या होती थी? आय में वृद्धि होती थी। 10% अगर वृद्धि होगी तो डायरेक्ट वृद्धि पे बात कर लें, कितना बढ़ना चाहिए? 50। यहाँ से देखिए और उसका व्यय हमारे पास 12% बढ़ता था, तो इसका व्यय भी हमारे पास कितना बढ़ना चाहिए? 12% बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ जाएगा? 12×3=36। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बचत पर क्या चेंजमेंट आएगा? तो बचत पर क्या चेंजमेंट आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास टोटल अब उसकी आय बढ़ गई 50, उसकी हमारे पास व्यय बढ़ा हमारे पास 36, तो हमारे पास बचत कितनी और बढ़ जाएगी? 14 की बढ़ जाएगी। क्या? क्योंकि इसके बराबर होने चाहिए हमारे पास इनकम के। आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। तो व्यय हमारे पास इतना, बचत आय के बराबर कर दीजिए। हर परसेंटेज वैल्यू हमारे पास बेटा देखिए एवरेज वैल्यू होती है, और एवरेज सदैव किसका मान होता है? 1 का मान होता है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए हमें परसेंटेज वैल्यू किसकी चाहिए? 1 का मान चाहिए। ये किसका मान है? 2 का मान है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 7% होगा। आंसर आ चुका है आपका। यहाँ से हमारे पास 7% क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। कौन सा ऐसा ऑप्शन था? फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास क्या कहता है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 75% खर्च करता है। अगर हमारे पास उसकी आय मान लीजिए कितनी थी? 100%। अगर वो 100% आय थी तो 75% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। 75% अगर खर्च कर दिया तो बचाता कितना होगा? 100% इनकम थी तो हमारे पास देखिए बचत कितनी हो जाएगी बुआ? 25%। रेशियो आप बना सकते हो, रेशियो बना लीजिए हमारे पास 25 चक्कू 25 तिया 25 एकन। हमारे पास बचत कितने अनुपात में? इस अनुपात में होनी चाहिए, खर्च और बचत का अनुपात 3:1, और हमारे पास आय कितनी होनी चाहिए? 4। यहाँ से देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आय 20% बढ़ी, आय में 20% वृद्धि कर दीजिए। 20% बढ़ेगा बेटा कितना हो जाएगा? 80। यहाँ से देखिए 80 हो गया। खर्च बेटा कितना बढ़ा है? यहाँ से देखिए फिर क्या कह रहा था, वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। खर्च में 10% की जब वृद्धि करेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 तिया 30। अब हमारे पास यहाँ से देखिए क्या पूछा है, बचत में हमारे पास कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो हमारे पास देखिए इनकम उसकी कितनी बढ़ी? 80। खर्च उसका कितना बढ़ा? 30। तो हमारे पास देखिए बचत उसकी कितनी और बढ़ गई होगी? 50 बढ़ गई होगी, क्योंकि इनका योगफल 80 के बराबर होना चाहिए। अब 80 के बराबर ये परसेंटेज वैल्यू, अब हमें देखिए यहाँ से किसका एवरेज निकालना होगा? 1 का मान निकालना होगा। ये ऑलरेडी 1 का मान है क्योंकि रेशियो में 1 था, यहाँ पे 50, तो हमारे पास कितना है?
50% हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है। आंसर कितना होगा बेटा? 50% होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए हमारे पास कहता है अफनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से मिले 500 में से मिले तथा हमारे पास अंतिम परीक्षा में उसे 700 में से 80% अंक मिले। यहाँ से क्वेश्चन बेटा मिस्टेक है, यहाँ से कर लीजिए 500 में से 70% अंक, 70% अंक तथा अंतिम परीक्षा में से उसे 80% अंक मिले। दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक मिले? कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ से बेटा होना चाहिए कितने प्रतिशत अंक मिले। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितने प्रतिशत अंक मिले, तो हम देखिए क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ से देखिए 500 में से हमारे पास 70% और 700 में से 80%। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास 500 में से अगर उसे देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, अगर 500 में से हमारे पास कितने परसेंट 70% अंक मिले, तो 70% बेटा मिलेंगे तो कितने परसेंट उसको मिल जाएंगे? 500 का 70% निकालेंगे, हमारे पास 9500 हो जाएगा। दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना 7 पना 35, कितना बन जाएगा बुआ? 350। इसमें देखिए कितने परसेंट बुआ मिला हमको? 80%। 700 का कितने परसेंट? 80%। अब 700 का अगर 80% मिला है, परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास देखिए अपान में 100 करेंगे, दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 56। कितना हो गया? 560। 560 हो गया। अब हमारे पास अंतिम परीक्षा ये थी, ये फर्स्ट थी, ये हमारे पास लास्ट थी या द्वितीय मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए। यहाँ से देखिए हमारे पास दोनों परीक्षाओं में उसे अंक कितने मिल गए बेटा? यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा? 0। 6 5 कितना होगा? 11। यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 1 9। 910 अंक मिले। उसका पूर्णांक कितना बन चुका था? 500 और 700 1200 का। कितने परसेंट की बात की है तो मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 12 से कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा? 12 से 12 सत्ते हमारे पास कितना हो जाएगा? 84। यहाँ से देखिए हमारे पास बचेगा कितना? 7, कितना हो जाएगा बेटा? 70। 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। और हमारे पास बचेगा 10। 12 अट्ठे हो जाएगा 96। हमारे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन था? सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा आंसर? इसी क्वेश्चन को अगर हम देखिए एवरेज की बात करें, एवरेज से लगाएं और आसान बन जाएगा। तरीका सही है, लेकिन इससे भी आसान हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो इससे आसान बनाइए क्वेश्चन को, देखिए कैसे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। देखिए एवरेज के कॉन्सेप्ट से आप जाइए, एक एवरेज का आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर हमने बुआ कहा आपसे कि 20 संख्याओं का औसत बेटा कितना है, ये हमारे पास क्या है? संख्या। 20 संख्याओं का हमारे पास औसत कितना है? 30 है। ये हमने मान लिया क्या है? औसत। और हमारे पास आगे क्या देखिए कहता है 30 संख्याओं का औसत 20 है। 30 संख्याओं का औसत बेटा कितना है? 20 है। तो हमारे पास सभी का औसत क्या होगा? तो सभी का औसत हम देखिए आप लोग करोगे तो यहाँ से करोगे कि हमारे पास देखिए भाई औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग निकालेंगे, 20 संख्याएं थी, 30 औसत था, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 20 और 30 का किया मल्टीप्लाई 600। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बुआ करेंगे? 30 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 600। दोनों का योगफल अब हमारे पास टोटल संख्या बेटा कितनी बन जाएंगी? 50। यहाँ से देखिए दोनों का योगफल कितना? 600 और 600 कितना हो गया? 1200। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सभी में बराबर बराबर, कितना आ जाएगा बुआ? देखिए 5 से कैंसिल आउट कर दो, 24। ये हमारे पास औसत है। इसी औसत को आसान बनाने के लिए और हम क्या यूज कर सकते हैं? तो औसत को आसान बनाने के लिए देखिए हम क्या यूज कर सकते हैं।
हमारे पास हमें आंसर पता चल गया था, कितना आया था 24। देखिए हमारे पास हमने क्या बताया था, 20 संख्याओं का औसत बेटा कितना है 30, और 30 संख्याओं का औसत कितना है 20। इन संख्याओं का अगर हम कॉमन फैक्टर बाहर कर दें, संख्याओं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना रेशियो बन जाएगा बेटा, 2:3 का। मान लीजिए कम वाला औसत कितना था 20 था, कितना वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो जाएगी बेटा 10 की। कितने लोगों में एवरेज किसका मान होता है, हमने अभी बताया था आपको, हर परसेंटेज वैल्यू एवरेज वैल्यू तो होती है। और हमारे पास देखिए एवरेज हमारे पास सदैव किसका मान होना चाहिए, 1 का मान होता है। और हमारे पास यहाँ से कितने लोग थे 2, तो हमारे पास योगफल कितना होगा 20। इस 20 लोगों को कितने लोगों में डिवाइड करना है भाई, ये एक्स्ट्रा वाली संख्या निकल गई, इसको हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 2 और हमारे पास 3, 5 लोगों में। 5 लोगों में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना वृद्धि हो गई बेटा 4 की वृद्धि हो गई, 20 था 4 की वृद्धि हुई, कितना हो जाएगा 24 आंसर। अब ये आंसर आ चुका है, इसी मेथड से इस क्वेश्चन को लगाइए, देखिए कितनी आसानी बन जाएगी। देखिए परसेंटेज में एक ही यही टर्म औसत का यूज होता है। जब एवरेज हम पढ़ाएंगे आपको तो इतने बिंदास पढ़ाएंगे कि आपको पता चलेगा कि एवरेज क्या चीज़ होती है और क्वेश्चन कहाँ से कैसे पुटअप होते हैं। बिल्कुल डिफरेंस तरीके से आपको पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ से देखिए अब इस क्वेश्चन की बात नहीं थी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखिए हमारे पास क्या कहता है, जो फर्स्ट परीक्षा थी उसमें कितने अंक 500 अंक, जो सेकंड परीक्षा थी उसमें कितने 700 अंक। दोनों का रेशियो बना दें बेटा, कितना हो गया 5:7 का। यहाँ से देखिए कितने परसेंट, पहले वाले में 70%, दूसरे वाले में 80%। हमने बताया था अभी हर परसेंटेज वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है। तो यहाँ से बेटा कितना एक्स्ट्रा है, मान लीजिए हमारे पास एवरेज 70 था, कितना एक्स्ट्रा है 10। कितने लोगों में है 7 लोगों में, हमें डिवाइड कितने लोगों में करना है 7 5 12 लोगों में। तो 70 को 12 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, 12 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 पंचे 60, 10 बच जाएगा, 12 अट्ठे 96। अब हमारे पास 12 तियाँ हमारे पास 36 भी कर सकते हो आप। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना एवरेज बढ़ जाएगा। 70 माना था तो टोटल एवरेज कितना हो गया 75.83। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। इससे आसान बन सकता है, कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी, एग्जाम में टाइम बचेगा इससे आपका। ठीक है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, कहता है किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण हैं। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई, परंतु उत्तीर्ण में शामिल होने वालों की संख्या वही रही। तो उत्तीर्णांक होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या होगा। अगर बेटा हमारे पास प्रतिशत वही पूछा है, संख्या भी वही रही, जो पिछले वर्ष थी वो आज भी है, इस वर्ष भी है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 75% अगर मान लें बेटा कि संख्या हमारे पास स्टूडेंट की कितनी थी 100 थी, तो इस वर्ष हमारे पास कितने उत्तीर्ण हुए, पिछले वर्ष कितने उत्तीर्ण हुए थे 75%। 75% अगर पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए थे तो हमारे पास 18% जो बढ़ा है वो हमारे पास कुल संख्या का नहीं बढ़ा है, अनुत्तीर्ण वाले का नहीं बढ़ा है, खाली उत्तीर्ण वालों का बढ़ा है। और उत्तीर्ण बेटा कितने हमारे पास 75%। 75% का आप 18% डायरेक्ट बढ़ा दीजिए, 18% निकाल के ऐड कर दीजिए, चाहे आप 118% निकाल दीजिए। 118% निकाल दो, आसानी हो जाएगी। 25 तियाँ कितना हो जाएगा बेटा 75, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100। यहाँ से देखिए हमारे पास 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 नेम 18। यहाँ से देखिए हमारे पास कैंसिल, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 नेम कितना हो जाएगा 27। यहाँ से देखिए हमारे पास 53 कितना हो जाएगा 15 2 17 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, कितना बच जाएगा 2 अट्ठे, यहाँ से 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, हमारे पास कितना बच जाएगा बुआ यहाँ से 1। अब हमारे पास जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 88.5 कौन सा ऐसा ऑप्शन था
इनमें से कोई नहीं, 88.5 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। कितना अनुपात है? 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हों, वजीफा पाने वालों का प्रतिशत विद्यार्थियों का हमारे पास क्या पूछा गया है? प्रतिशत। तो हमारे पास वजीफा पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, और हमारे पास ये देखिए कौन से थे? वजीफा पाने वालों का ही प्रतिशत भी था। तो हमारे पास देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के हमारे पास देखिए टोटल क्या हो जाएगा। लड़के और लड़कियों का अनुपात था, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात था हमारे पास क्या? बॉयज बेटा कितने थे? 3 थे, और हमारे पास गर्ल्स कितनी थी? 2। तो हमारे पास लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं। तो वजीफा पाते हैं तो हमारे पास देखिए कितने 20% अगर बेटा पाएंगे तो हमारे पास यहाँ से देखिए, और लड़कियों के कितने 30% पाएंगे। हर परसेंटेज वैल्यू बेटा एवरेज वैल्यू, तो सभी का हमारे पास औसत ही तो पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए वजीफा पाने वालों का प्रतिशत हमारे पास पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास मान लीजिए कम संख्या कौन सी है? 20। एवरेज क्या थी? 20। कितना एक्स्ट्रा है? 10। कितने लोगों में है? 2 लोगों में। इसे डिवाइड कितने लोगों में करना था? सभी लोगों में। 3 और 2 5। 5 लोगों में डिवाइड करना था, तो हमारे पास 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। एवरेज कितना बढ़ जाएगा बेटा? 20 तो माना था, 4 बढ़ गया, कितना हो गया? 24। 24% हमारे पास कौन सा है? ये वजीफा पाने वालों का प्रतिशत। इसमें हमारे पास ऑप्शन डिसमैच है। इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं? नहीं वालों का, जो वजीफा नहीं पाते हैं। तो हमारे पास बेटा 24% अगर पाते हैं तो 76% नहीं पाते होंगे ना। तो 76% हमारे पास नहीं, हमारे पास आंसर का इसी की जगह हमारे पास कर लीजिए 24%। 24% पाते हैं और 76% नहीं पाते थे। इसमें ऑप्शन दिए हैं नहीं वाले, इसमें पूछा गया है हमसे वजीफा पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखिए एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत है। हमारे पास कौन से पूछे गए हैं? अवयस्क। तो हमारे पास देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात हमारे पास कितना दिया गया था? बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बेटा कितना था? 3:2। 3:2 था। यदि 20% लड़के हमारे पास तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो 20% हमारे पास क्या हो जाएंगे? लड़के वयस्क हो गए, और 25% क्या हो गई? लड़कियां वयस्क हो गई। तो सभी कितने वयस्क होंगे? भाई सभी का अवयस्क का प्रतिशत पूछा गया है। तो आप ये कहिए भाई विद्यार्थी में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा? लेवल मान लीजिए बेटा कितना है? 20 का। कितना बढ़ा? 5। कितने लोगों में? 2 लोगों में। डिवाइड कितने लोगों में करना था? 3 और 2 5 लोगों में। 5 से 5 कैंसिल आउट, एवरेज में कितनी वृद्धि होगी? 2 की। हमारे पास पहले था कितना बेटा? 20। 2 की वृद्धि हुई। तो 22% कौन से हैं? ये वयस्क हैं। हमसे पूछा क्या गया है? जो अवयस्क हैं। तो हमारे पास 100 से आप घटा दीजिए तो हमारे पास कितना आंसर होगा बेटा? 78%। कौन सा ऐसा ऑप्शन था? 3rd। इसी क्वेश्चन को देखिए फोकस आप उस पर किया करो जो आपसे पूछा जाए। अब पूछा क्या गया था? अवयस्क। तो क्वेश्चन को हम वयस्क से नहीं उठाएंगे, हम उठाते एग्जाम में जो हम करते किससे? अवयस्क से। कैसे बेटा उठाएंगे? देखिए 3 हमारे पास कितना दिया गया था? 2। ये थे बॉयज और ये थी गर्ल्स। अगर बेटा हमारे पास 20% बॉयज हमारे पास क्या हैं? वयस्क। तो 80% हमारे पास क्या होंगे? अवयस्क होंगे। तो 80%। अगर हमारे पास 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क कितनी होंगी? 75%।
अब इनका सभी का एवरेज निकाल लीजिएगा आप। तो यहाँ से देखिए बेटा कितना लेवल किसका बन रहा है, जो कम होता है उसे लेवल मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए आप। कम कितना है हमारे पास, कम कौन सा, 80 और 75 में 75 कम है, इसको मान लीजिए एवरेज है हमारे पास। अब यहाँ से देखिए कितना एक्स्ट्रा है, 5। कितने लोगों में है, 3 लोगों में। डिवाइड कितने लोगों में करना है, 3 2 5 लोगों में। 5 से 5 कैंसिल आउट, हमारे पास बेटा कितना बढ़ेगा, 3। 75 था और 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 78%। ये डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे हम डायरेक्ट देखेंगे किसका रेशियो, कौन से हमारे पास वैल्यू पूछी गई है या किसका रेशियो पूछा गया है, हम डायरेक्ट फोकस उस पर करेंगे। आपको मैंने दोनों तरफ से समझाया इसलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास। देखिए आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, करिए क्वेश्चन, देखिए हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1। जो बॉयज और गर्ल्स का हमारे पास देखिए रेशियो था, कितना था बुआ, 4:1। आगे देखिए यदि लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अभी हमने क्या बताया था, फोकस उसी पे करना जो वैल्यू पूछी जाए। यहाँ से ये हमारे पास छात्रवृत्ति मिलने वालों की दी है और वैल्यू कौन सी पूछी गई है, नहीं मिलने वालों की। तो रख लीजिए आप नहीं मिलने वालों की वैल्यू। 75% अगर हमारे पास देखिए क्या करते थे बेटा, हमारे पास लड़कों के क्या मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी, तो 25% को नहीं मिलती होगी, 25% को नहीं मिलती। लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों को बेटा कितने, 70% को मिलती थी, तो 30% को नहीं मिलती होगी। इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, वही हमारे पास आंसर होगा। बेटा लेवल किसका बन रहा है, 25 का, कितना एक्स्ट्रा है, 5। कितने लोगों में हमारे पास है, देखिए 1 लोग में। अब हमारे पास डिवाइड कितने लोगों में करना है, 4 1 5 लोगों में। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 1। 25 माना था, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बुआ, 26। यही हमारे पास क्या होगा आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, इसमें ऑप्शन डिसमैच है बेटा, कितना होगा 26%। ठीक है, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। ये जो हमारे पास पीछे कॉन्सेप्ट था सही से समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन आपके बुक्स में जो भी मिले आप करिएगा, और जब चैप्टर फिनिश हो जाए तब आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करिएगा, आपके क्वेश्चन नहीं फंसने वाले हैं। मैं लेवल पढ़ाता हूँ इजी टू हाई। कभी भी मैं क्वेश्चन, कोई भी बुक आप उठाइएगा, जिस बुक को आप पसंद करते हो, मेरे किसी भी बुक का पढ़ाने का तरीका नहीं है। मुझे जहाँ से बेटर मिलता है मैं वहाँ से पढ़ाता हूँ। कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि 100% कर पाऊँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बात भी नहीं करता हूँ, बस आप लोगों का थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे पास अभी लाइव आने वाले हैं हम, 1000 सब्सक्राइबर अगर हो गए उसी दिन से हम लाइव आ जाएंगे। अभी थोड़े कम हैं, आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो आपको, ताकि हमारे पास हमारा भी सपोर्ट हो जाए और हम लाइव आ सकें। मेरा मेन उद्देश्य है अच्छे से परिचित होना। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना है, 26%। आगे देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर हमारे पास बेटा 20% अंक प्राप्त किए उसने, तो हमारे पास देखिए कितने, 30 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ से आगे देखिए क्या कहता है, एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिलते हैं, कितने परसेंट लाया, 32% अंक लाया,
तो उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। जितना हमारे पास परसेंट था उत्तीर्ण होने के लिए, उससे भी उसको कितने अंक अधिक मिल गए? 32% के कारण 42 अंक अधिक मिल गए। अब आप ये बताइए हमें, किसी भी परीक्षा, कहीं भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, कभी आपका पूर्णांक जो परसेंट वैल्यू होती है क्या 100% से अलग होती है क्या? नहीं, सारी वैल्यू हमारे पास 100%, क्योंकि परसेंट हमारे पास किस पे? शतक पे काम करता है। तो यहाँ से देखिए बेटा, आपको 1% का मान अगर मिल जाए और 100% निकाल दो तो हमें क्या मिल जाएगा? पूर्णांक मिल जाएगा। अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? 100% बस। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा अंतर अगर निकालें, ये 30 कम थे, ये 42 अधिक थे, तो अंतर कितने का आएगा बुआ? 72 का। अंकों में अगर 72 का अंतर है, परसेंट में अंतर कितना आएगा? 12 का। ये कम थे, ये हमारे पास अधिक थे, ये हमारे पास परसेंट वैल्यू में कम अधिक नहीं है। तो इसका अंतर निकालेंगे 12%, इसका अंतर निकालेंगे बेटा 72 होगा। तो 12% बराबर 72 नंबर के है, तो 1% बराबर कितने नंबर के होगा? कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 छंग 72। अगर हमारे पास 1% अंक बराबर कितना है? 6 नंबर के, तो 100% बराबर किसके होगा? 100% बराबर निकाल दो, इसमें 100 बराबर निकालेंगे तो हमारे पास 2 बिंदियाँ ही चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा बुआ? 600। पूर्णांक हमारे पास कितना आया? 600। आंसर कौन सा होना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। कितने परसेंट अंक लाया? 30% अंक लाया और 6 अंकों से फेल हो गया। जब 30% अंक लाया फिर भी हमारे पास 6 अंकों से वो फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाया। जब 40% उसने अंक प्राप्त किए तो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से कितने? 6 अंक अधिक लाया। तो अधिकतम अंक है, हमसे क्या पूछा गया? पूर्णांक। अधिकतम क्या हो सकता है? पूर्णांक। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इसका अंतर कितना है? 10% का। इसका अंतर कितना है? 12 का। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 1% का मान बुआ कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1.2। पूछा हमसे क्या गया? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक हमने क्या बताया था? 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे बेटा, हमारे पास कितनी? एक बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी। आंसर कितना आएगा? 120। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया अच्छे से? आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास अगला क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। जब वह 30% अंक लाता था तब हमारे पास कितने अंकों से बेटा फेल हो गया है? 25 अंकों से। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए पास होने के लिए प्रतिशत है, हमसे क्या पूछा गया? प्रतिशत। तो प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत को कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, निकालते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास 30% जब अंक लाता था तो हमारे पास कितने अंकों से फेल हो जाता था? 25 अंकों से फेल हो जाता था। जब 40% वो अंक बेटा ला रहा है तो हमारे पास देखिए कितने अंक हमारे पास अधिक? बेटा कितने? 25 अंक ही अधिक ला पाता था। तो हमारे पास देखते हैं हम 1% का मान कितना होगा बेटा? 10 अंतर। इसका अंतर कितना होगा? 50 का। तो हमारे पास 10% बराबर अंकों में अंतर बेटा कितना है? 50 का। 1% का मान कितना हो जाएगा? 5। 1% का अगर मान 5 है फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हम इधर करते हैं, फिर आपको एक यूनिक तरीका बताएंगे यहाँ से घुमाने का क्वेश्चन।
पहले हम आपको समझाएंगे, आपको इधर थोड़ा सा। अब देखिए आप 1% बराबर अगर 5 के है, 1% बराबर अगर 5 के है, तो आप 100% भाई पूर्णांक भी निकालेंगे, तो पूर्णांक निकालेंगे कितने के बराबर हो जाएगा, वो 500 के बराबर हो जाएगा। अब 500 के बराबर हो जाएगा। अब आपको चाहिए का, जब हमारे पास 30% अंक लाता था बेटा, जब 30% अंक लाता था, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 150। फिर वो फैल कितने अंकों से होता था, 25 से। 25 अगर ऐड कर दें तो हमारे पास पास होने के लिए न्यूनतम अंक बन जाएंगे क्या। पास होने के लिए न्यूनतम अंक अगर बन गए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास बिंदी 15 पना कितना हो जाएगा 75, और हम सॉरी ऐड करना था, यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 175, 175 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए 175 पास होने के लिए न्यूनतम हमारे पास पूछा गया था। यहाँ से देखिए पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है, मतलब पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत है। तो यहाँ से देखिए कितना पूर्णांक बुआ निकाला था 500, इतना हमारे पास, इतने नंबर पास होने के लिए होने चाहिए न्यूनतम। तो हमारे पास देखिए बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 तियाँ 15 और 5 25, कितना हमारे पास होना चाहिए 35%। अब इतनी माथा पच्ची करने के बजाय आप डायरेक्ट क्यों नहीं उठा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए इतनी माथा पच्ची आपने की, डायरेक्ट इसी में आंसर रखा है। और कुछ भी पूछे आपसे, क्वेश्चन क्या बना सकता है एग्जाम, देखिए यहाँ से पैटर्न में आपको क्वेश्चन बना सकता है, इधर हम हटा रहे हैं और आपको बता भी दे रहे हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब बता रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन आपसे बना सकता है इसमें अधिकतम अंक, अधिकतम अंक। दूसरा जो क्वेश्चन बना सकता है इसमें, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें बना सकता है हमारे पास, पास होने के लिए न्यूनतम परसेंट, न्यूनतम प्रतिशत। इसमें देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कितने प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, 3 प्रकार से क्वेश्चंस बना सकता है। देखिए हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन क्या कहता है कि अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस पैटर्न पे बना सकता है, पास होने के लिए न्यूनतम परसेंट कितना होगा। तो क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया था, इतनी माथापच्ची करने के बजाय आप क्वेश्चन का यूनिक तरीका देखिए, यूनिक तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए इधर हमारे पास अभी हमने आपकी कैलकुलेशन की थी कि हमारे पास अभी कितना आपने आंसर निकाला था 35%, और कितना पूर्णांक निकाला था, फिर न्यूनतम अंक निकाले थे, फिर आप सारे कॉन्सेप्ट करके वहाँ पे पहुँचे थे। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आज से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और बहुत जल्दी निकालेंगे आंसर। देखिए 1% का मान अगर हमारे पास बेटा कितना है, 1%, अगर परसेंट में हमको 1% नंबर चाहिए, रियल अंक कितने चाहिए 5। अगर रियल अंक हमको 5 चाहिए, अगर हमारे पास बेटा हम कितने अंकों से फेल हुए थे, 25 अंकों से फेल हुए थे, तो हम देख लें कि हम कितने परसेंट से फेल हुए हैं। 5 नंबर में हमारे पास 1% बेटा बनता है, तो 25 नंबर में कितने परसेंट बनेगा, क्या 5% बन जाएगा क्या, 25। अब 5% जब बन जाएगा, अब 30% जब लाते थे, 5% से फेल होते थे, तो हम उसी को अगर ऐड कर दें तो पास हो जाएंगे क्या। तो हमारे पास कितना आंसर होगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी माथापच्ची की थी। अगर आपसे ये पूछे, भाई दूसरे से भी लगा सकते हो, यहाँ से 5% घटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये अधिक है इसमें। दूसरा हमारे पास देखिए क्या हमने क्वेश्चन बताया था, अधिकतम अंक तो आपको बता ही चुके हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अब की बार उसने किसकी बात की है, पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की बात की है। तो न्यूनतम अंक हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसी में अगर हम निकालें, बेटा आपने अभी निकाली भी थी, आपने जब क्वेश्चन लगाया था कितनी निकली थी 175।
तो यहाँ से देखिए 1% बराबर हमारे पास किसके, 5 नंबर के। तो 30% में हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, 150 नंबर होंगे। 15 150 नंबर होंगे। जब 25 अंकों से फेल होते थे, 25 नंबर वही ऐड कर दें 150 में, तो हमारे पास 175 के बराबर हो जाएगा क्या? क्यों हम वहाँ से घूमें? तो तरीका वो देखिए जो यूनिक हो। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता, आप अगर CGL वगैरह में बैठते तो आपको भी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आजकल इतने समझदार सभी लोग हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए 1% का मान बेटा हमारे पास परसेंट में अगर 1 बढ़ता है तो हमारे पास नंबर में कितना चेंजमेंट जाता है, 5 अंकों का। तो यहाँ से हम ना यह कर लें कि हमारे पास 25 अंक में कितने परसेंट बन जाएगा। तो हमारे पास 25 अंक में बेटा कितने हमारे पास देखिए 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना बन जाएगा बुआ, 5% से हम फेल हुए थे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 30% तो ये लाया था, फिर भी 5% अंकों से फेल हो गया। आंसर कितना होगा, 35%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं। जो हमारे पास 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं, और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्त अंकों का अंतर बेटा कितना है, 2 है। क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, 80% हमारे पास लाता है से 8 अंक क्या मिलते हैं, कम प्राप्त होता है। और ये हमारे पास कितने अंक बेटा, 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। कितने, 70% जब लाता है 5 अंक अधिक, फिर भी अंतर हमारे पास कितना है, 2 का है। ये सारा का सारा हमारे पास अंतर ही तो दिया गया है, और अंतर दिया गया है तो अंतर को डायरेक्ट उठा लीजिए। देखिए रियल अंतर हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, 80% हमारे पास लाता था तो हमारे पास कितने, 8 अंक हमारे पास कम प्राप्त होता था। 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता था, तो हमारे पास देखिए 80% से 8 अंक कम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास जब 70% लाता था तो कितने कम अंक प्राप्त होते थे, सॉरी कितने, 5 अंक अधिक प्राप्त होते थे। फिर भी अंतर कितना बनता था, 2 का बनता था। इसका भी अंतर, वो भी अंतर ऐड कर दीजिए। इसका अंतर बेटा कितना है, 10%। इसका अंतर कितना, ये तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 8 5 13, और 2 का और एक्स्ट्रा अंतर था, तो कितना अंतर बन जाएगा, 15 का। 1% का मान आप निकालेंगे 1.5 निकलेगा क्या। अब 1% का मान 1.5 है। हमारे पास देखिए पूछा क्या गया है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के हमारे पास इतने, तो हमारे पास अंक, तो रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें। रवि को प्राप्त अंकों की, बेटा रवि कौन सा व्यक्ति था, यहाँ से देखिए रवि को कुल अंकों का 70%। अब हमारे पास कुल अंकों का अगर 70% है, तो यहाँ से देखिए 1% का मान हमारे पास ये है, तो 70%। अब ये गलती मत करना कि 100% निकालें हम, और 100% निकालोगे फिर पूर्णांक से फिर 70% निकालो, बात तो वही करोगे ना। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 70% हमारे पास निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई 70 का कर दीजिए, और हमारे पास बेटा कितने अधिक अंक लेता था, 5 अंक अधिक, तो 5 अंक हमारे पास जोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे बेटा, बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी। 15 सत्ते 105 और 5 ऐड कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सॉरी 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और हमारे पास कितना बेटा, 110 होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना होना चाहिए, 15 सत्ते 105, 105 और 5 हमारे पास कितना होना चाहिए, 110 होना चाहिए। तो हमारे पास कितना हो गया, 110। कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड बेटा। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास मान लें हम गुणांक कितना था, हमारे पास x था, 80% पाता है, 80% से हमारे पास कितने, 8 अंक कम पाता है, यही तो कहता है क्वेश्चन। दूसरा हमारे पास देखिए, दूसरा जो व्यक्ति था कितने, 70% पाता है, वही x का कितने परसेंट, 70% पाता है, और कितने अंक अधिक पाता है, 5। अब 5 अंक जब अधिक पाता है तो इसका अंतर कितने के बराबर बेटा बन जाता है, 80%। जो हमारे पास अंतर था 2 का बन गया। सॉल्व कर लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको सॉल्व करना, यही आएगा आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, तरीका वो ढूंढिए जो यूनिक हो, मैंने वही आपको बताया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20% विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो पास हुए हैं, दूसरे विद्यालय की हमारे पास क्या पूछी गई है, प्रतिशत पूछा गया है जो पास हुए थे। तो यहाँ से देखिए किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी क्या हुए थे, पास हुए थे। अगर 75% पास हुए तथा 20% हमारे पास फेल हुए, तो 75% मान लीजिए बेटा हमारे पास स्कूल में संख्या कितनी थी, 100 थी। तो 75% अगर पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे बेटा, 25%। अब 25% ये परसेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास है और ये रियल वैल्यू हमारे पास है कितनी, 20। तो हमारे पास देखिए रियल वैल्यू यहाँ से देखिए अनुपातिक वैल्यू, अनुपात बना लीजिए चाहे इसका। अगर टोटल हमारे पास बेटा 100 संख्या थी तो ये हमारे पास कौन से हैं, 75% बेटा विद्यार्थी क्या हुए थे, पास हुए थे। और तो हमारे पास फाइल कितने हुए होंगे, 25%। 25 एक्कन 25, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100। एक बराबर बेटा किसके दिया गया, रियल वैल्यू 20 के। तो हमारे पास देखिए टोटल संख्या कितनी बन जाएगी विद्यालय में, 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 के। टोटल हमारे पास पहले विद्यालय में कितनी संख्या थी, 80। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे। पहले विद्यालय में बेटा कितने स्टूडेंट थे, 80, और हमारे पास 20 क्या हुए, अधिक बैठे। अधिक बैठेंगे तो कितने बैठेंगे, 100 बैठेंगे ना। 80 विद्यार्थी थे, 20 अधिक बैठे तो कितने बैठेंगे दूसरे वाले में, 100। अब देखिए आगे क्या कहता है, यहाँ से देखिए हमारे पास है तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। पहले बेटा कितने हमारे पास पास हो रहे थे, पास होने वालों का ये हमारे पास है, एक बराबर वैल्यू 20 है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई कर दें बेटा 60। अब हमारे पास 60 क्या हुए, उत्तीर्ण, और 10 विद्यार्थी अधिक उत्तीर्ण इसमें हुए तो 10 अधिक उत्तीर्ण हो जाएंगे, कितने होंगे, 70। 70 दूसरे वाले विद्यालय में हमारे पास उत्तीर्ण हो गए और 70 उत्तीर्ण हो गए। अब जो कहता है क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिशत जो पास हुए थे, दूसरे वाले में पास हुए थे 70, टोटल विद्यार्थी थे 100। तो बेटा हमारे पास 100 पे निकालेंगे तो हमारे पास वही आंसर हो जाएगा कि हमारे पास देखिए 70 100 का कितने परसेंट, तो हमारे पास 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 70%। कौन सा ऐसा ऑप्शन था, थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए। अगर 75% पास हुए तो कुछ 25% फेल। भाई किसी भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो 100% तुलना की जाती है सदैव, तो 100% से। तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की हमारे पास तुलना करेंगे हम 100% से। तो हमारे पास बेटा 75% अगर क्या हुए, पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 25% फेल भी तो हुए होंगे। तो हमारे पास देखते हैं 100% अगर टोटल विद्यार्थी थे तो पास हुए 75%, फेल कितने हो गए, 25%। जो 25% फेल हुए थे उनकी वैल्यू भी, रियल वैल्यू भी दी गई थी। कितने स्टूडेंट ऐसे थे, 20 थे। तो हमारे पास देखिए 20, तो 1 का मान फेल हमारे पास अनुपातिक कितना आया था, 1 का मान 20 है तो 3 का मान 60 हो जाएगा, 4 का मान कितना हो जाएगा, 80। जो 4 था ये बेटा क्या था, पहले विद्यालय की कुल संख्या। तो पहले विद्यालय की कुल संख्या कितनी हो गई, 80। पास कितने हुए थे, 60। फेल कितने हुए थे, 20। वो ऑलरेडी आपको दिया गया था। यहां से देखते हैं आगे अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक बैठे। तो 20 विद्यार्थी परीक्षा में अधिक बैठे, पहले विद्यार्थी कितने बैठे थे, 80। 20 अधिक बैठेंगे, कितने अब की बार बैठेंगे दूसरे वाली एग्जाम में, तो हमारे पास 100। अब देखिए हमारे पास
100 बैठे। अब कहता है 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, तो पहले कितने विद्यार्थी पास हुए थे 60, और 10 विद्यार्थी अधिक हमारे पास होंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 70 विद्यार्थी पास हुए होंगे। अब तो हमारे पास उन्हीं का प्रतिशत पूछा गया है, 70-100 का कितने परसेंट, 70-100 का कितने परसेंट, तो हमारे पास 70% के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए, किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, एक परीक्षा में हमारे पास अधिकतम अंकों के 20%, कितने परसेंट बेटा 20% करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 5 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के, अधिकतम अंक बेटा हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास कितने 30% अंक मिलते हैं, कितने परसेंट लेके आया 30%। उत्तीर्ण से हमारे पास देखिए कितने लाता है अधिक, 20 अंक अधिक लाता है। कोई ना कोई परसेंटेज हमारे पास होगा पास होने के लिए, उससे ये हमारे पास अगर 20% लाया तो 5 अंक से हमारे पास क्या हो गया बेटा कम हो गया, अगर 30% लाया तो 20 अंक वो अधिक ले आया। अब हमारे पास यहाँ से देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, वही क्वेश्चन आ गया। हमने क्या बताया था, यूनिक तरीका उठाना। अब क्या पूर्णांक की ओर मत जाना, अब पूर्णांक की ओर नहीं जाएंगे हम। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमको 1% का मान चाहिए, तो हमारे पास बेटा डिफरेंस कितने का है 10% का। डिफरेंस बेटा कितने का है, यहाँ से देखिए 5 अंक कम और 20 अंक अधिक, तो डिफरेंस कितना बनेगा 25 अंक का। 1% बराबर मान कितना बन जाएगा 2.5 के। अब अगर 1% बराबर हमारे पास 2.5 है, हमसे पूछा है पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत, हम पास हो जाएं खाली। हमने क्या बताया था अभी कि अब पूर्णांक की ओर मत भागना। यहाँ से अगर 20% हम अंक लाते थे तो बेटा हम 5 अंकों से ही तो फेल होते थे। तो अगर हमारे पास परसेंट में 1% बढ़ता है तो अंकों में कितना बढ़ता है 2.5। तो ये हमारे पास कम था, तो 2.5 से हमारे पास क्या कर दें डिवाइड पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 0, 25 दूना 50, 2% से हम फेल हुए थे। 20% हमारे पास अंक लाते थे, फिर भी 2% से हम क्या हो गए फेल हो गए, तो उसी को ऐड कर दें हम पास हो जाएंगे क्या। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 22% से हमारे पास अंक होने चाहिए थे। ऐसा ऑप्शन कौन सा था, थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कह दे पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो यहाँ से देखिए हम फिर पूर्णांक की ओर नहीं जाएंगे। पूर्णांक निकालोगे तब तक आंसर लगा के चले जाओगे। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना 1% बराबर किसके है 2.5 के। अब 1% बराबर 2.5 के है, तो हमारे पास 20% के बराबर कितना होगा 2.5 का मल्टीप्लाई 25 दूना कितना हो जाएगा बेटा 50। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव हो गया तो 50 निकल आएगा आपका। 50 अंक जब लाता था तब भी 5 अंकों से फेल हो जाता था। कितने चाहिए 55 अंक चाहिए न्यूनतम। हमारे पास अंक कितने होने चाहिए थे 55। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो हमारे पास फ्रेंड देखिए कितने हमारे पास प्रश्न थे, टोटल 80 प्रश्न थे। अगर हमारे पास 80 प्रश्न थे, उसने क्या किया है एक परीक्षा में अर्पिता ने पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही दिए। भाई 40% के अगर 65% उसने उत्तर हमारे पास सही दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन कितने टोटल 80 थे, 40 निकल गए तो बचेंगे कितने 40। तो इसके अब कितने परसेंट उत्तर सही देने चाहिए, मुझे नहीं पता कितने परसेंट उत्तर सही देने चाहिए। टोटल ऑल टोटल 80 के हमारे पास कितने 75% बन जाने चाहिए। यही तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास। देखिए हमारे पास इसे देखिए बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से कैंसिल आउट 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। इधर देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए हमारे पास बिंदी से बिंदी और 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2x बाई कितना हो जाएगा 5।
इधर कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए 20 से 20 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। 15 चक्कू कितना हो जाएगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, 15 चक्कू अगर हमारे पास 60 हो गया तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये उधर माइनस में डाल दीजिए, तो 2x अपान कितना हो जाएगा 5। अगर 26 हम घटाएंगे इससे तो हमारे पास बचेगा कितना 34। अब 34 बचेगा, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 में, तो यहाँ से देखिए 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20। और यहाँ से देखिए हमारे पास 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 2 17। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, 2 अट्ठे 16 और हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा 1 2 5 6 10। इसके मतलब 85% अंक लाने चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। मैं बार बार वही फैक्ट बता रहा हूँ, हमको देखिए सीखना है यूनिक तरीका। तो हमारे पास देखिए हम कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैंने क्या बताया था, अगर आपने वही एक कॉन्सेप्ट मेरा सीख लिया एवरेज का, तो सारा परसेंटेज उठी पे उठा के डाल दीजिएगा आप। कम से कम मैं 70% वहीं से सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए इसको आप रख लीजिए, चाहे रखना चाहें। तो यहाँ से देखिए हमारे पास टोटल कितने प्रश्न थे, 80 प्रश्न थे। इसमें से 40 प्रश्न उसने कितने उत्तर सही किए और शेष कितने बचे 40। 40 के 65% उत्तर सही दिए। शेष को उसे कितने परसेंट उत्तर सही देने चाहिए मुझे नहीं पता है कि टोटल का कितने परसेंट बन जाए। टोटल कितना था 75। अब बेटा अगर हमारे पास 65% ये उत्तर लाई, आप सोच के देखिए, अगर ये 65% नंबर आधे में से ले आई, अब आधे में से उसे भरपाई करनी तो इसी से पड़ेगी ना। अगर ये डायरेक्ट हमने मान लिया कि ये 75% लाती नंबर, भाई इसमें भी ये 75% ले आती और इसमें भी ये 75% ले आती, तो कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं। अब इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि ये 75% से कम नंबर लेके आए। 75% ये 40 में से तो उसको लाना ही पड़ेगा 75% करने के लिए, और इसमें जो कमी हुई है उसे भी भरपाई करना पड़ेगा। अब इसमें कमी कितने की हुई है बेटा, 75% करना था, 65% है, 10% की कमी हुई क्या, 10%। इसको 75% लाना होगा, 10% जो इसकी भरपाई करनी थी, टोटल कितने परसेंट के बराबर होना चाहिए, 85% के बराबर होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा क्या, आ गया आंसर। तरीका वो सीखिए जो यूनिक हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। जब 20% अंक हमारे पास क्या किए उसने प्राप्त किए, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। आगे देखते हैं हमारे पास, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके, कितने परसेंट हुआ, 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है न्यूनतम। पास होने के लिए बेटा हमारे पास न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होगा, इतनी बार बता चुके हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 1% का मान चाहिए। तो अंतर उठाइए बेटा, कितने का है, 12 का। इधर अंतर बेटा कितना हो जाएगा, कम और ज्यादा 72 का। 12% बराबर 72 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12 छंगे 72। परसेंट में अगर 1 बढ़ता है तो रियल वैल्यू कितनी बढ़ती है, 6। नंबरों में कितना बढ़ता है, 6। तो यहां से देखिए बेटा 30 अंकों से हम फेल हुए थे। तो हमारे पास देखिए अगर 6 अंक होते तो हमारे पास 1% बन जाता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना, 6 से डिवाइड कर दें तो इसके कितने परसेंट के बराबर बन जाएगा, 5% से हम फेल हुए होंगे। अब 5% से जब फेल हुए तो 20% ये हमें लाना पड़ेगा, और 5% ये कितने परसेंट पास होने के लिए न्यूनतम चाहिए थे, 25%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। टाइम कितना हुआ है, हो गया, तो एक ही है बस।
यहाँ से देखिए, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। 30% जब बेटा अंक हमारे पास क्या करता था, प्राप्त करता था, तब 6 अंकों से क्या हो जाता था, बुआ फेल हो जाता था। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट? 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक है बेटा हमारे पास, देखिए अधिकतम अंक क्या होगा, 100% पूर्णांक। तो हमारे पास यहाँ से देखिए अंतर कितना होगा, 10% का। इसमें अंतर कितना होगा, माइनस और प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड कर दीजिए। 1% का मान कितना होगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 1.2। पूछा क्या गया था, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक हमारे पास कितने होते हैं, 100%। चौका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे, एक बिंदी हटाएंगे, बेटा 12 दामन 120। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, 120। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और देखते हैं ये हमारी क्लास चल रही है, कंटिन्यू क्लास चलेगी। आप मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। आपको मैथ पढ़ाने का आज शायद आप समझ चुके होंगे कि मेरा कितना यूनिक तरीका होगा। आप मेरे साथ अगर बने रहिएगा तो आपको मैथ कितनी भी, आपकी मैथ वीक क्यों ना हो, और मैथ चाहे जितनी वीक हो, आपको मैं स्टैंडर्ड मैथ के लेवल पे ले आऊँगा, आप टेंशन ना लें। आप खाली चैनल का सपोर्ट करते रहिएगा। मैं लाइव 2-3-4 घंटे तक ले सकता हूँ क्लास, जितना टाइम मिलेगा मैं आपको ही दूंगा टाइम अब। ठीक है फ्रेंड्स, ऑफलाइन के बाद में जितना टाइम मुझे मिल सकता है उतना मैं आपको ही दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ओके बाय।